हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1। और इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं उन्हें उनका निपटारा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर जरूर देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे। तो ये दी गई संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं दी गई है, इनके वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग जैसे कोई संख्या दी गई है 81। 81 को अगर हम 81 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो अगर वर्ग को आपको और विस्तार में जानना है तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली संख्या क्या है। पहली संख्या पहली संख्या 81 है। 81 81 में इसके वर्ग का इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम क्या लेंगे, पहले इसका इकाई का अंक लेंगे। तो इसका इकाई का अंक क्या है, एक है, क्योंकि गिनती हमेशा पीछे से स्टार्ट होती है। इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार अनंत तक जाती है। तो इसका इकाई का अंक क्या है, एक है। लिखेंगे 81 में इकाई का अंक एक है और एक का वर्ग, एक का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक। एक का वर्ग एक होता है, एक का वर्ग एक होता है। तो इसका इकाई का अंक लेकर इसका वर्ग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस संख्या का इकाई का अंक आ जाएगा। दो संख्याएं होगी तो उसमें से इकाई का अंक ले लेंगे और एक संख्या है इस प्रकार, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस संख्या का वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा। तो एक होता है, अतः 81 के वर्ग में इकाई का अंक एक ही होगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 272। तो इससे लिखते हैं यहाँ पर सेकंड 272। इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है दो। संख्या हमेशा गिनती में से हमेशा पीछे से स्टार्ट होती है। तो इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई का अंक क्या है, दो है। तो लिखेंगे इसमें इकाई का इकाई का अंक क्या होगा, दो होगा। दो है। अब क्या करेंगे, दो का वर्ग करेंगे और दो का वर्ग, दो का वर्ग क्या होगा, दो को दो से गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, चार। दो का वर्ग चार होता है, अतः 272 के वर्ग में इकाई 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 का अंक 4 होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट नेक्स्ट है 799। इसे लिखते हैं यहाँ पर थर्ड थर्ड क्वेश्चन 799। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो लिखेंगे 799 में इकाई
का अंक में इकाई का अंक 9 है और 9 का वर्ग 9 का वर्ग करेंगे तो क्या क्या करेंगे? 9 को 9 से गुणा कर लेंगे। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। 81 होता है। अतः 799 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके बता दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है बड़ा 3853। इसका वर्ग का इकाई का अंक याद करते हैं। 3853। इसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है। गिनती हमेशा पीछे से स्टार्ट होती है। मैं इकाई का अंक 3 है और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 9 होता है। अतः 3853 के वर्ग में इकाई का अंक भी 9 होगा। तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है ये। हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको ये प्रश्नावली भी सरल लगने लगेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 5। 1234। इसका इकाई का अंक निकालते हैं वर्ग का। 5 है हमारा 1234। 1234 इसके वर्ग तो इसका इकाई का अंक लेंगे पहले, पर इसके इकाई का अंक का क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे और 2 डिजिट होंगे तो इकाई का अंक ले लेंगे और उसको ही बता देंगे कि इसका वर्ग का इकाई का अंक है। तो मैं इकाई का अंक 4 है और 4 का वर्ग 16 होता है। अतः 1234 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? ये 16 है तो इसमें इकाई का अंक ले लेंगे 6, तो 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं इनमें से इनका आपको इकाई का अंक, इनके वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा उन्हें आपको कमेंट में बताना है। तो आपको समझाना था तो समझा दिया है हमने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए।
जो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनका कारण हमें देना है। तो सबसे पहले इसके लिए ये याद कर लो, ये नोट याद कर लो। जो संख्याएं 2, 3, 7, 8 से समाप्त होती है वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इसे आप रट लो, क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने में यही नोट आपकी मदद करेगा। जो संख्याएं 2, 3 व 7, 8 से शुरू होती है, ये 7, ये 3 और ये 8, इनसे शुरू होती है, वो संख्याएं क्या होती है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका पहला क्वेश्चन लिखना होगा। यहाँ पर लिखते हैं, ये नोट आपको याद रखना है। इस नोट को आपको ऊपर लिख लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन 2 लगा के 2 यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो संख्याएं 2, 3, 7, 8 से शुरू होती है वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये आपको क्या करना है, पहले लिख लेना है। ये डिब्बा ये आपको पहले से लिख लेना है। अब करते हैं क्वेश्चन को हल। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 1, 4, 57। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला 1, 4, 57। अब क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। इसका हमें पता कैसे चला? इसके किससे? ये संख्याएं 7 से शुरू होती है। 7, ये देखो पीछे 7 लग रहा है ना, 7 से शुरू होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यह 7 से शुरू होती है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका रीजन हमने दे दिया है यहाँ पर ऊपर। ये नोट आपको लिख लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23, 4, 453। तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड 23, 4, 453। हाँ, तो अब इसे हल करते हैं। क्या ये पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग तो ये नहीं है। ये पूरे सवाल पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका हमें क्या देना है, एक रीजन देना है। तो इसका रीजन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 23, 4, 453। क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि ये किससे शुरू होती है, 3 से। यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, जो संख्या 2, 3, 7, 8 से शुरू होती है वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होती है। यहाँ पर लिख रखा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह संख्या 3 से शुरू होती है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है 7928। तो यहाँ पर लिखते हैं 7928। तो ये क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये किससे शुरू होती है?
8 से शुरू होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह संख्या 8 से शुरू होती है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। रीजन हमें इसके साथ में देते जाना है। यहाँ पर साथ में यहाँ पर इस साइड में दे रहे हैं हम। इस प्रकार आपको रीजन देना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए और वह आपको क्या दे, अच्छे नंबर दे दे। तो अब नेक्स्ट है 2,22,222। तो इसका हमें रीजन देना है, क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। 2,22,222 ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। ये तो 2 से शुरू हो रही है, अतः ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 से शुरू हो रही है। तो यह संख्या 2 से शुरू होती है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार आपको रीजन देते चलना है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इस पर 0 लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसमें 2, 3, 7, 8 इनसे शुरू नहीं हो रही है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। और ये 2 से शुरू हो रही है तो ये नहीं है। ये 0 से हो रही है और ये भी पूर्ण वर्ग है। आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। रटना तो आपको ये है, सिर्फ ये ऊपर की हेडलाइन, इस नोट को आपको रटना है, नोट बना लेना ऐसा ही आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। विषम संख्या मतलब ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी नहीं कटती है, अर्थात उसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो ऐसी संख्या कौन सी है इन संख्याओं का वर्ग करना है और हमें उनमें 2 का भाग देके देखना है कि वो सम है या विषम है। तो सबसे पहले 431 है, तो आपको इसके पूरे का वर्ग नहीं करना है, सिर्फ इसकी पहली संख्या लेनी है। पहली संख्या क्या है, 1 है। 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये क्या है, एक विषम संख्या है। इसका जो वर्ग है वो एक विषम संख्या होगा। तो हमें यहाँ पर हल करते हैं। थर्ड का पहला 431, तो इसमें 1 को लेंगे, 1 का वर्ग बराबर कितना था, 1। क्या ये 1 से पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। ये 0.5 ये आएगा, यानी ये पॉइंट में कट रहा है। तो ये क्या है, एक विषम, इसका वर्ग क्या है, एक विषम संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह विषम संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है तो दूसरे में 2826। तो इसमें लिखते हैं यहाँ पर 2826। इसके पीछे पहली संख्या क्या है, 6 है। तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 36 में 2 का भाग देंगे तो कटेगा या नहीं कटेगा, काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। तो ये क्या हो रहा है, पूरा कट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह वर्ग सम है। अब यहाँ पर लेते हैं थर्ड 7,789।
तो यहाँ पर लिखते हैं इसको 7789। तो इसमें पहली संख्या लेना है, तो 9, इसका वर्ग, 9 का वर्ग क्या होगा 81। अब 81 81 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या ये पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये क्या है, एक विषम, इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ग विषम संख्या है, विषम संख्या है। और चौथे का आपको कमेंट में बताना है क्या ये सम है या विषम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर क्या है 121, फिर एक जीरो और लगा दिया यानी 101, बीच में एक जीरो और लगा दिया तो 101 का वर्ग क्या होगा 10,201, फिर एक जीरो और जोड़ दिया बीच में यानी 1001 का स्क्वायर। तो इसका ये हो चुका है। तो ऐसे यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर भी 2 के दोनों साइड पर क्या है 2 जीरो, और यहाँ पर कोई जीरो नहीं है तो यहाँ पर 2 सिर्फ ऐसे ही है, एक आगे और एक पीछे। तो इसका भी आपको कुछ नहीं करना है, एक आगे लग रखा है और 2 बीच में है और एक पीछे है। तो यहाँ पर कितने जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो है तो यहाँ पर आपको 4 जीरो लगा देने हैं, 1 2 3 4, पीछे भी 4, 1 2 3 4। यहाँ पर इसका आपको करना है, एक यहाँ पर लगा लेते हैं, फिर कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर 2, फिर 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, फिर 1। ये बहुत सिंपल है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।